नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसर्च बाय पर्पस की कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन। रिसर्च बाय पर्पस को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास बेसिक है, अप्लाइड है, इवैल्यूएशन है, हमारे पास इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और हमारे पास एक्शन है। तो सबसे पहली जो हमारे पास कैटेगरी है वो बेसिक रिसर्च की है। बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं या हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। अब बेसिक रिसर्च का हमारे पास पर्पस ये होता है कि ये हमारे माइंड में जो भी टॉपिक है या जो भी फिनोमिना है उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है उसे इंक्रीज करती है विदाउट एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। यानी कि हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस करती है या फ्यूचर रिसर्च के लिए कोई फाउंडेशन प्रोवाइड करती है और इसका आउटकम हमारे पास ये होता है कि ये साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक थ्योरीज में कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन ये हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस प्रोवाइड नहीं करती। फिर हमारे पास अगली टाइप आती है अप्लाइड रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च जो है वो फोकस करती है कोई भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड स्पेसिफिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। यानी ये फोकस करती है हमारा जो नॉलेज है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड उसकी एप्लीकेशन हम किस तरह से करते हैं या अपने नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह से करते हैं। यानी अप्लाइड रिसर्च करके जो हमें प्राइमरी आउटकम मिलेगा वो आउटकम ये होगा कि प्रैक्टिकल इश्यूज जो हैं वो एड्रेस होंगे। तो ये हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है। तीसरी टाइप जो है वो हमारे पास इवैल्यूएशन रिसर्च की है। इवैल्यूएशन रिसर्च में हम ये कहते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं या जो इंटरवेंशंस हैं या जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये रिसर्च हमारे पास उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करती है। उनकी इफेक्टिवनेस को एक्सेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका प्राइमरी फोकस हमारे पास ये होता है कि ये हमें स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करती है या हमें इसका आउटकम ये मिलता है कि फ्यूचर में अगर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है किसी भी कंडीशन को लेकर तो ये हमें एविडेंस बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये हमारी इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस को चेक कर चुकी होती है। फिर चौथी टाइप हमारे पास आती है रिसर्च और डेवलपमेंट की। रिसर्च और डेवलपमेंट में हम ये कहते हैं कि इसका प्राइमरी एम ये है कि जो टेक्निक्स या जो इंटरवेंशंस हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं उसमें कोई न्यू इनोवेशन लेकर आती है। यानी कि उसके न्यू सॉल्यूशंस डेवलप करती है या न्यू इम्प्रूवमेंट्स उसके अंदर लेकर आती है। तो हमें इसका आउटकम ये मिलता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या हमारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारी जो टेक्निक्स हैं उनकी प्रैक्टिकल वैल्यू बढ़ जाती है। पांचवी टाइप हमारे पास एक्शन रिसर्च की है। एक्शन रिसर्च में हम ये कहते हैं कि इसका फोकस है हमारी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन के बाद जो पॉजिटिव चेंज आता है उस कम्युनिटी में ये उस चीज़ को डील करती है। तो ये हमारे पास इसका आउटकम जब हमें मिलता है वो ये है कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं या हमारे जो प्रोसेसेस हैं उसमें हमें टेंगिबल इम्प्रूवमेंट्स मिलती हैं, हमें ये प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करती है, एक्शनेबल नॉलेज प्रोवाइड करती है। यानी जब हम एक शॉर्ट समरी में इसको समराइज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो बेसिक रिसर्च थी वो हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्सपेंड कर रही थी, जो हमारे पास अप्लाइड रिसर्च थी वो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही थी। इवैल्यूएशन रिसर्च जो है वो हमारे प्रोग्राम्स या जो हमारी इंटरवेंशंस हैं उनकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट कर रही थी। रिसर्च और डेवलपमेंट में हम ये कहते हैं कि ये न्यू इनोवेशंस पे फोकस कर रही थी या न्यू प्रोडक्ट्स क्रिएट करने पे फोकस कर रही थी। और एक्शन रिसर्च में हम ये कहते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस या कोलैबोरेशंस के थ्रू ये पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही थी हमारी कम्युनिटी में। तो ये हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं रिसर्च बाय पर्पस की।